गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आपको दो क्लास पिछले हमने केमिस्ट्री का लिया था। आज केमिस्ट्री पार्ट 3 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने बहुत चीज अच्छी अच्छी चीज सब सीखे थे, जैसे अल्कोहल के बारे में सीखे थे, एल्डिहाइड के बारे में सीखे थे। फिर हम लोग लास्ट हाइड्रोकार्बन का गुंडा कीटोन के बारे में समझे थे। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन को एंड करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग मेरे साथ जुड़िए और हम लोग मिलकर आज इस हाइड्रोकार्बन को समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट ग्रुप है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, चलो अशुद्धि पर नहीं ध्यान देना। कार्बोक्सिलिक अम्ल एक बार क्विक रिवीजन हो जाए तो मजा आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पढ़े थे कि वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण रहता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटे थे। एक बांटे थे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ाया है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के बीच एकल आबंध द्वारा जुड़े हुए रहते हैं उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर हमने असंतृप्त में पढ़ाया वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन के बीच कम से कम द्वि या त्रि आबंध रहे उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़े थे कि एल्केन समूह का सदस्य संतृप्त रहता है जबकि एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त रहता है। फिर हमने शुरुआत किया एल्केन का, तो एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। उसी में हम लोगों ने उसका मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाए, फॉर्मूला लिखे। फिर एल्कीन पर आए, एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, यानी कि कार्बन की जो संख्या रहती है वह हाइड्रोजन में दुगुना हो जाती है। उसमें हमने पढ़ा था मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटीन, उसका स्ट्रक्चर पढ़े थे। फिर हम लोगों ने एल्काइन शुरू किए थे। एल्काइन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था CnH2n-2। उसमें त्रिआबंध, एल्कीन में द्विआबंध और एल्काइन में त्रिआबंध हम लोगों में पढ़ा था। सबसे फर्स्ट दिन का ये क्लास था। फिर कल हम शुरुआत किए थे, एक एक ग्रुप लिए थे। पहला ग्रुप हम एल्कोहल लिए थे, इसमें हमने पढ़ा था कि CnH2n+1OH, यानी कि एल्कोहल का पहचान है नाल, एल्कोहल का पहचान नाल और इसका प्रक्रियात्मक समूह OH है। फिर हमने उसके आगे पढ़े थे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का पहचान क्या है बोले, नल या नैल, और इसमें प्रक्रियात्मक समूह क्या है तो COH। और हम बताए थे कि जोन में प्रक्रियात्मक समूह C रहेगा उसमें N 0 से लेंगे, है ना। जैसे हम लोग प्रोपीन का, जैसे हम लोग प्रोपेनल, तो फॉर्मूला तो उसे कहेगी सर प्रोप है तो 3 है, लेकिन N वहां कितना लिए थे 2, क्यों, क्योंकि CHO था। फिर उसका संरचना सूत्र पढ़े थे। जो बच्चे नहीं पढ़े एक बार पिछले प्ले स्टोर से जाकर 2 वीडियो डाला हुआ है वो देख लीजिएगा। फिर हमने पढ़ा कीटोन, जो कि इस चैप्टर का अमरेशपुरी था। कीटोन को भी हम लोगों ने पढ़ा कि इसकी पहचान नोन है, इसका प्रक्रियात्मक समूह CO है। फॉर्मूला पढ़े थे CnH2n+1 CO CnH2n+1। इसका डिटेल से हमने पिछले क्लास में पढ़ लिए। चलिए आज का क्लास यहां से शुरू होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसकी सबसे पहले तो पहचान क्या रहेगा वो, अरे तो लास्ट में एनोइक अम्ल रहेगा। लास्ट में क्या रहेगा, एनोइक अम्ल। नॉ एनोइक तो जनवे करता है तुम, अम्ल नामे है तो अम्ल रहेगा लास्ट में। नाम क्या रहेगा,
चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बोक्सिल अम्ल, है ना। एग्जाम में ये भी आपको आता है, क्योंकि 5 गो अगर 5 नंबर दे दिया तो उसमें 1 या 2 नंबर इसमें से भी जाता है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलिए, सबसे पहले इसका पहचान क्या है बुआरे, इसकी पहचान लास्ट में रहेगा एनोइक अम्ल। क्या रहेगा, एनोइक अम्ल। एक तो एनोइक अम्ल रहेगा, दूसरा ऐसे ही पहचान सकते हो अम्ल है तो कार्बोक्सिल अम्ल। क्या प्रक्रियात्मक समूह इसका क्या होगा, तो प्रक्रियात्मक समूह COOH। बोले थे कल भी कि एक नंबरी में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। बोलिए, कार्बोक्सिल अम्ल का प्रक्रियात्मक समूह COOH। प्रक्रियात्मक समूह का कार्बोक्सिल अम्ल का प्रक्रियात्मक समूह COOH। अब याद करो, हम बताए थे कल कि जब ये CO साहेब रहेगा तो कैसे जुटेगा, तो सर O वाला हमेशा डबल बॉन्ड के साथ, O वाला हमेशा डबल बॉन्ड के साथ। CO साहेब है ना बुआ रे, तो C डबल बॉन्ड O और OH बच गया, तो O और H साथ में भी तुम ले सकते हो, लेकिन O और H अलग लेना। जहां भी CO साहेब रहेगा तो C के साथ O हमेशा डबल बॉन्ड के साथ। इसका सूत्र क्या होगा, CnH2n+1 COOH। फिर से सर C वाला ग्रुप आया, तो कल आप बताए थे कि जब भी C वाला ग्रुप आए तो N कहां से, 0 से। N कहां से, 0 से। मतलब क्या कि अगर हम आपसे पूछे कि बताओ बुआ रे एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा, तो तुम क्या कहोगे, सर एथ है ना तो 2। नहीं बउआ, C वाला ग्रुप रहे तो 1 कम करके, क्योंकि 0 से शुरुआत हो जाता है, यानी कि एथेनोइक अम्ल में N 1 होगा, मेथेनोइक अम्ल में N 0 होगा। तो देखो, जैसे पहला इसका सदस्य मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। एक बात जानते हो, एग्जाम में बहुत पूछता है, 73 क्वेश्चन है, इसका एक और नाम है फॉर्मिक अम्ल। बोलो, एथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम फॉर्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम फॉर्मिक अम्ल। इसका फॉर्मूला लिखो, तो कहोगे सर मेथ 1 होता है, हम तुम्हारा बात समझे, लेकिन यहाँ अम्ल वाला है और इसका तो प्रक्रियात्मक समूह COOH वाला, यानी C वाला, यानी 1 कम करके, यानी कि वैसे तो 1 होता है, लेकिन यहाँ कितना होगा, 0। तो 0 लो, तो C 0, तो C तो हट गया, 2 गुने 0 हट गया, लेकिन एगो तो बचल है ना, तो यानी एगो H, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा बुआ रे, तो फॉर्मूला हो जाएगा HCOOH। समझ में आया, क्योंकि मेथ तो इसे 1 होता है, लेकिन यह C वाला ग्रुप था इसलिए 0 लिए। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा सदस्य इसका है ना। देखो, जैसे कि यहीं पर फिर से हम ले लिए मेथेनोइक अम्ल, तो मेथेनोइक अम्ल का HCOOH। अब दूसरा है एथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल, एथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल हुआ रे, एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक, जैसे कि मेथेनोइक अम्ल का एक अन्य नाम है फॉर्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल का अन्य नाम फॉर्मिक अम्ल, उसी प्रकार एथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम है एसिटिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम एसिटिक अम्ल। अब बताओ, एथेनोइक में तो वैसे 2 होता, लेकिन यहाँ C वाला ग्रुप है इसीलिए 1 होगा। जब हम फॉर्मूला में रखेंगे, कौन फॉर्मूला में बुआ रे, इस फॉर्मूला में, तो क्या होगा, 1 2 1 2 1 3, यानी CH3COOH। उसी प्रकार प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोप वैसे 3, लेकिन यहाँ 2 होगा, तो C2 2 2 4 1 5 COOH। ब्यूटेनोइक अम्ल C3 3 2 6 1 7 COOH। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। उम्मीद करते क्या फॉर्मूला लिख लोगे। सर फॉर्मूला तो लिख लेते हैं, लेकिन सर संरचना सूत्र बताइए ना। देखो ना बुआ रे, कल तो बताइए किए थे, हमेशा याद रखना, रोटी 8 गो रोटी खिलाना है, 8 गो से कम खिलाओगे तो पेट नहीं भरना आएगा, 8 गो से ज्यादा खिला दोगे तो उल्टी हो जाएगा, नहीं उल्टी भी नहीं करवाना है और उपवास भी नहीं रखना, यानी परफेक्ट रूप से उसको खिलाना है। तो आइए इसका बनाते हैं हम लोग। सर इनमें तो एक H है, तो कोई बात नहीं है। सर ये तो बताए थे CO साहेब है, तो हमेशा ये ऐसे जुटेगा, और OH बच गया तो सर ई वाला ऐसे। पेट भरो तो बुआ रे, एक क्या रोटी है सर, 4 गो रोटी, 2 6 1 7, एगो कम है, तो इसलिए तो H था। यही हो गया फॉर्मिक अम्ल का स्ट्रक्चर। दूसरा देखो सर CH3, तो एगो C है ना, CH3 होगा बुआ ना रे। सर C डबल होते, ई तो जानबे करते हो कैसे जुटेगा, तो सर
ये जुटेगा CO साहेब और OH। इसके पास क्या है रोटी? 4 1 5, 3 गो कम है तो 3 गो खिला दो, 3 गो खिला दो क्या। और ये तो जन्मे कर, तो देख लो गिन लो, इसको भी पेट भर ले रहेगा। 4 2 6 7 1 8। तीसरा प्रोपेनोइक अम्ल, तो देखो 2 गो सी है ना, 1 2, कोई दिक्कत? सर COOH है, तो इसको तो आप बताए हैं कि CO साहेब और OH है। अब इसका पेट भरो, कै गो रोटी? 4 5, कै गो कम है? 3 गो, तो 3 गो खिला दो और खाओ। एकरा पास कै गो रोटी बुआ रे? सर 4 5 6, 2 गो कम है ना, तो 2 गो खिला दो रोटी। यही हमारा बन गया किसका? प्रोपेनोइक अम्ल का। ये किसका था? मेथेनोइक अम्ल या एस्टिक अम्ल। वो किसका था? फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। अब ब्यूटेनोइक अम्ल तुम खुद से बनाओगे, बना लोगे? नहीं बनाओगे तो देख लो। C3 1 2 3, 100 में तो सिंगल बॉन्ड होता है। पेट भरो ना। क्या गो रोटी? 4 1 5, 3 गो कम है, 3 गो खिलाओ। एकरा पास क्या रोटी? 4 2 6, 2 गो कम है, खिला दो। एकरा पास क्या रोटी? तो सर ये जोड़िए ना पहले आप। अरे जोड़ते हैं, CO साहब को जोड़ दो और OH, तो 4 2 6, 2 गो कम है ना, तो खिला दो, बन गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमारा कार्बोक्सिल अम्ल समाप्त हो गया, जो कि एग्जाम में अब इससे आएगा क्वेश्चन, आप लोग इसका गर्दा छुड़ा दोगे, हमको विश्वास है। चलिए, तो आज एक और ग्रुप हम लोग पढ़ लेते हैं, जो कि एग्जाम में आपका 73 क्वेश्चन है। हर एक साल 1 नंबरी नहीं तो 2 नंबरी में या 5 नंबरी में एक क्वेश्चन आता है। उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, एरोमेटिक समूह को, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को भी। और ऐसे पहले तो नाम ही नहीं सुने हैं, अभी सुनेगा। बेंजीन का नाम सुना है ना? हाँ, इसी समूह का है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नाम है एरोमेटिक, तो एरोमेटिक किसको कहेंगे? तो वैसा हाइड्रोकार्बन है ना। हमेशा याद रखना कि वैसा हाइड्रोकार्बन कि जिसमें कार्बन के कम से कम 6 परमाणु एक बंद श्रृंखला में रहता है। शोर नहीं समझे, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के कम से कम 6, यानी कि वैसा हाइड्रोकार्बन, इसे याद रखना। कार्बन के कम से कम 6 परमाणु एक बंद श्रृंखला में रहते हैं, एक बंद श्रृंखला में रहते हैं, गलती लिखा जा रहा है, बोल रहते हैं, है ना। एवं प्रत्येक एक कार्बन के बीच डबल और सिंगल बॉन्ड द्वारा वह बंधे हुए रहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर तुम इसका फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, लेकिन इसका जरूरत नहीं है, इसे हम लिख देते हैं CN। आज से पहले तुम हो सकता है 2N-6 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। और इसमें N कहां से शुरुआत होगा पता है? कहां से? तो 2 6 और 7। सर जी कैसे बात कर दिए? ए बउआ, एक डिफिनेशन में देखो ना, कार्बन के कम से कम यानी 6 गो कम से कम होना चाहिए एक बंद श्रृंखला में, यानी कि 6 गो से कम नहीं होना चाहिए। 6 गो रहेगा तभी वह एरोमेटिक बनेगा। तो इसीलिए हमने कहा कि यह CN H2N और N 6 से शुरुआत होगा। इसका पहला सदस्य है बेंजीन, जो कि एग्जाम में भी आई है, आपको हर एक साल 1 नंबरी नहीं तो 2 नंबरी में पूछता ही है। अब देखो ना, फॉर्मूला तो हम लिख दिए, लेकिन फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। C6 6 दूना 12 और -6, तो इसका फॉर्मूला कितना होगा? C6H6। सर कैसे कर दिए? अरे C6 6 दूना 12, 12 में से 6 गया तो 6, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। अभी हमने कहा, चल देखो बंद श्रृंखला में, तो बंद श्रृंखला में कैसे होगा? चलो देखो 6 को बनाना है, बंद है ना, तो 1
2 3 4 5 6 बंद कर दिए ना पूरी तरह से। अब क्या था, आगे हम इसमें नहीं लिख सकते। कार्बन के कम से कम 6 परमाणु एक बंद श्रृंखला में रहते हैं एवं प्रत्येक एक कार्बन, 2 कार्बन एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के द्वारा वह बंधे हुए रहते हैं। तो सुनो, यहां तुम सिंगल दोगे तो यहां डबल, यहां सिंगल दोगे तो यहां डबल, यहां सिंगल दोगे तो यहां डबल। अब पेट भरो ना। एक पास क्या रोटी 4 2 6 1 7, एगो कम है एगो दे दो। एक पास 4 2 6 1 7, सम में एखनो कम होगा, गिन लेना। यही आपका होता है बेंजीन। इसको अगर हम थोड़ा सा रैखिक रूप से लिखेंगे तो इस प्रकार भी कर सकते हो तुम, डबल डबल डबल, यह भी एक प्रकार का बेंजीन ही है। ठीक है, जबकि 11th में जाओगे तो ऐसे तुम लोग बनाओगे। अभी इस प्रकार रख सकते हो। इसका याद रखना हमेशा, बेंजीन C6H6, C6H6, C6H6 किस ग्रुप का है? एरोमेटिक का। किसका है? एरोमेटिक का। किसका है? एरोमेटिक का। एग्जाम में यह भी आई है ना, एक नंबरी नहीं तो 2 नंबरी में पूछता ही है। एक और इसका सदस्य होता है टार्लुइन, इसको भी पढ़िए लेते हैं हम लोग। टार्लुइन, इसमें N कितना होता है? 7, तो 7 रखो तो बड़े, तो C7, 7 दूना 14, 14 में 6 गया तो 8, यानी C6H8 फॉर्मूला हो जाएगा। किसका? टार्लुइन का। बेंजीन का C6H6, टार्लुइन का C7H8। इसका बनाओ, ये तो बंदे श्रृंखला में रहेगा। सेम टू सेम इसी के जैसे, सेम टू सेम किसके जैसे है ना, 1 1 2 3 4 5 है ना, 6 और एगो ऊपर इसको कर दो है ना। रुक जा थोड़ा सा, देखो 1 2 3 4, ये हम और कहते तो तुम यही ना बनाता बेंजीन का। अब इसमें एक ऊपर तुम और कर दोगे, यही हो गया 7। तो पहले इसको बेंजीन जैसे कर लेते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पे सिंगल बॉन्ड। चलो पेट भरो। एक कर देखो पेट भरा हुआ है। एक क्या कम है बुआ रे? 4 1 5, 3 गो कम है सर, तो 3 गो खिला दो रोटी। खिला दिए ना रोटी। देखो एगो यहां खिलाए है ना, एक ठो यहां खिलाए, एक ठो यहां खिलाए, तो 4 5 6 7 8 पेट भरल है। इसका देखो तो 4 5 6 2 8 पेट भरा हुआ है। इसका 4 3 7 एगो कम है, इसका 4 3 7 एगो कम है, एक कम है, एक कम है, एक कम है। यही हो गया आपका टार्लुइन का, है ना। टार्लुइन का तो स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा मेरे विचार से, लेकिन बेंजीन का जरूर पूछेगा स्ट्रक्चर। लेकिन टार्लुइन का फॉर्मूला याद रखेगा, C7H8, C7H8 किस समूह का है बेंजीन और टार्लुइन? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक, जहां में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सदस्य है, तो टार्लुइन, क्या चीज? टार्लुइन, C7H8, बेंजीन C6H6। चलो आज थोड़ा सा लेट हो गया था, है ना। हम लोग क्लास यहीं तक करेंगे। आज हम लोगों ने कार्बोक्सिल अम्ल और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़े। कल हम लोग इसका जो भी बच गया है, हाँ बच गया बोले, बहुत बचा है अभी। जैसे हम तुम लोग को पूछता है क्लोरोमीथेन, आइडोप्रोपेन, तो इस सब को कल पढ़ेंगे। फिर तुमको पूछता है साइक्लोप्रोपीन, है ना, साइक्लोप्रोपेन, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। फार्मूला एल्केन का है ना, मतलब कि नाम एल्केन का, फार्मूला प्रोपीन वाला। कल हम इसको समझेंगे। आप लोग बने रहिएगा, इतना आप लोग देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अभी 3 क्लास हम केमिस्ट्री का पढ़ा है, तीनों समझ में आएगा और आप लोग को बोर्ड में आएगा तो इससे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए शुभ रात्रि, आप लोग का है ना दिन मंगलमय हो, और कल हम लोग फिर मिलते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि समय समय पर आप वीडियो प्रत्येक दिन हम डालते रहेंगे और आप लोग को प्रत्येक सब्जेक्ट का वीडियो आएगा। पहले केमिस्ट्री किसको एंड कर देते हैं, फिर अन्य सब्जेक्ट में जो आपको हार्ड लगता है उस टॉपिक को हम लोग उठाएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।